डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर। तो बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है? एक तो था हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। हालांकि हमने जो सारे ऑपरेटर पढ़ लिए, एक लॉजिकल था, एक रिलेशनल था, अरिथमेटिक था। तो लॉजिकल में और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि बिटवाइज में और लॉजिकल में फर्क क्या होता है। हालांकि मैं बताऊंगा दोनों में फर्क। एक्चुअली होता क्या है कि बिट वाइज ऑपरेटर जो काम करते हैं वो बिट्स पे काम करते हैं। बिट्स होता है 0 और 1 के कॉम्बिनेशन, यानी कि ग्रुप बनाया जाता है 0 1 का। 0 1 0 1 1 1 इस तरह से ये पैटर्न्स होते हैं। ये जो बिट पैटर्न होते हैं इनमें होता क्या है कि 0 1, जैसे मैंने कोई एक नंबर लिया 12, इस 12 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसकी जो वैल्यू बैठती है वो हालांकि मैं कन्वर्जन आगे पूछोगे आप तो मैं बता दूंगा, बट इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करने के बाद आता है 1 1 0 0। ये इसकी बाइनरी वैल्यू होती है। बाइनरी वैल्यूज पे काम करता है हमारा कंप्यूटर। ये बात हमने शुरू में भी बताई थी कि 0101 मतलब लो लेवल पे काम करता है हमारा कंप्यूटर। तो लो लेवल पे जब काम करता है तो हम जो 12 पे कोई ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो वो 12 का जो ऑपरेशन है वो लगता है 1100 के ऊपर। तो उसमें जो बिट लेवल जो शिफ्टिंग होती है उन पे ये ऑपरेटर्स हमेशा काम करते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, बल्कि लॉजिक्स में काम करने वाले तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये बिट्स पे काम करने वाले ऑपरेटर्स हैं। जो बिट्स पे काम करेंगे, कैसे करेंगे हम देखेंगे। हालांकि सी में जो हमें 3 ऑपरेटर दिए गए हैं बिट वाइज में ही, उनको मतलब जो ऑपरेटर दिए गए हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर, जिनमें हमारे पास आते हैं एंड और एक्सक्लूसिव और, 3 आते हैं ये। और दूसरे होते हैं बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर में आते हैं 2 लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इनके मैं सिंबल लिख रहा हूं, अभी मैं बाद में पूरे लिख दूंगा। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है एक ये वाला सिंबल, जिसे हम टिल्ड ऑपरेटर कहते हैं। एक्चुअली ये जो तीनों के तीनों है, इनमें ऑपरेटर हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 ऑपरेटर्स आर देयर। और 6 के 6 ऑपरेटर जब रिटर्न करेंगे तो हमेशा ट्रू और फॉल्स की बिट रिटर्न करते हैं। वहां ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू होती हैं जो लॉजिकल में होती हैं। यहां पे बिट्स होती हैं 0 और 1। ठीक है, तो इनको कैसे अप्लाई करते हैं एक एक करके मैं लेके चलूंगा। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखे। ए बी, एक ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। ए बी, ए एंड बी, ए और बी, और ए का एक्सक्लूसिव और बी। एक्चुअली कंप्लीमेंट भी मैं हाथ के हाथ लिख देता हूं क्योंकि कंप्लीमेंट में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस कंप्लीमेंट ए। एक चीज देख रहे हैं आप कि ये 2 पे काम कर रहा है, ये भी 2 पे काम कर रहा है, ये भी 2 पे काम कर रहा है, इसलिए ये सारे के सारे हमारे बाइनरी कैटेगरी में आ रहे हैं, ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। और ये वाला जो टेल्ड ऑपरेटर है ये हमारा आ रहा है यूनरी की कैटेगरी में, क्योंकि सिंगल पे काम कर रहा है। देखो काम कैसे करते हैं, इनकी ट्रुथ टेबल आपको पूरी चीज समझा देगी। क्योंकि 2 ऑपरेंड हैं इसलिए मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनते हैं। तो कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनकी? 2 की पावर n हमेशा कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब 2 की पावर n। अब यहां पे n है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 ऑपरेंड है इसलिए बनेंगे 4। तो 4 कॉम्बिनेशंस आर देयर। ये लिखे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि इन चारों कॉम्बिनेशन पे ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। देखो, जब बात करते हैं एंड की तो उस समय पे लॉजिकल में हमने डबल एम्परसेंड लगाया था, वहां डबल और का डबल पाइपलाइन लगाया था, ये टिल्ड का वहां पे एक्सक्लेमेशन साइन लगाया था। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करते, बट इनके सिंबल्स अलग हो गए यहां पे, इसलिए पहला फर्क तो ये हो जाता है। दूसरी बात यह है कि एंड बिल्कुल उन्हीं की तरह काम करता है, यानी कि एंड मतलब मल्टीप्लाई।
अब मैं ज्यादा इनके बारे में टाइम ना लेता हुआ 0 0 0 1, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर जीरो की किसी में होगी तो जीरो हो जाएगा। ये प्लस का काम करता है, यानी कि 0 1 1 1। देखो इस वाले केस में अगर एक भी जीरो आती है तो इट रिजल्ट विल बी जीरो, और अगर एक भी यहां पे 1 आता है और ऑपरेटर में तो रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, अब जब बात आती है एक्सक्लूसिव और की, एक्सक्लूसिव और का ऐसे याद रखें, सेम पे 0 और डिफरेंट पे 1। सेम, ये दोनों देखो सेम है तो 0 आएगा, ये दोनों सेम है इसलिए 0 आएगा, ये दोनों डिफरेंट है इसलिए 1 आएगा, ये दोनों डिफरेंट है इसलिए 1 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। आती है बात इसकी यूनरी ऑपरेटर, जो कि टेल्ड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा जस्ट अपोजिट होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कभी पढ़ोगे तो उसमें हमेशा ये उल्टा मिलेगा, रिवर्स। 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0 और 1 का 0। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। अब बिल्कुल कंफ्यूजन अगर दिमाग में आता है स्टूडेंट के, तो पता है क्या कि ये ऑपरेटर जबकि बिल्कुल वैसे रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर इनमें और इनमें फर्क क्या होता है? वो काम करते हैं हमेशा लॉजिक्स पे। वो लॉजिक पे कैसे काम करते हैं, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। कोई भी चीज दोनों अगर ट्रू होती है तब ट्रू होता है, मतलब दोनों की कंडीशंस चेक होती हैं। यहां पे ऐसा नहीं होता। मैं ट्रुथ टेबल को हटा के मैं कुछ इसके बाद में लिखने जा रहा हूं। ये जिन कॉम्बिनेशंस पे काम करते हैं उनकी बात करते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई 12 नंबर है और एक 13 नंबर है, या चलो ले लेते हैं इनकी बाइनरी वैल्यू 0 0 0 0 1 1 0 0, ये 12 की वैल्यू होगी, और ये 0 0 0 0 1 1 0 1 ये होगी 13 की वैल्यू। हालांकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अगर लेक्चर अगर आप चाहेंगे तो कर देंगे, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम तो जनरली सबको आता है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है ना, ये बाइनरी कन्वर्टेड वैल्यूज हैं। इनको अगर मैं इनके ऊपर अगर ये मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y। अब x एंड अगर y लिखा जाए तो देखो एक्स एंड वाई लिखा जाए तो क्या होगा, एंड ऑपरेटर इन पे अलग अलग बिट्स पे काम करेगा। जैसे 0 1 0 हो गया, एंड मतलब एक भी 0 तो 0 हो जाएगा। 0 ये 1 1 1 होगा, ये 1 1 1 होगा, 0 0 0 0 ऐसे। तो ये नई वैल्यू जो आएगी वो देख रहे हो, पता है किसकी आ गई, 12 की वैल्यू आ गई। मींस बिल्कुल मैच कर रही है। इस तरह से ये बनते हैं। ए एक्स और अगर वाई लेते हैं तो ये यहां पे कैसे काम करेगा, एक भी अगर 1 आएगा तो ये 1 बन जाता है। देखो 1 0 1 1 0 0 0 0। मैंने 8 क्यों लिखा, 8 बिट पैटर्न बनाया है ये। एक्चुअली आप देखो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, बिल्कुल 13। तो इसका और ऑपरेटर जब करते हैं तो वैल्यू आती है 13, और अगर एंड ऑपरेटर करते हैं तो वैल्यू आती है 12। तो इस तरह से ये काम करते हैं एंड और अगर एक और लिया जाए एक्सक्लूसिव और, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, तो देखो एक्सक्लूसिव और वाई अगर लेंगे तो क्या होगा, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1। देखो ये सेम है 0 0 0 0, ये सेम है 0 0, और ये सेम है 0 और डिफरेंट है 1। इसकी वैल्यू आएगी 1, और जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में होगी ओनली 1। ठीक है, ये 12 है, ये 13 है और ये 1 है। अगर बात करो यूनरी ऑपरेटर, ए के ऊपर एक्स के ऊपर अकेला लगाएंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जस्ट अपोजिट होगा, 0 का 1 1 1 1 0 0 1, तो ये बैठेगी 242। और अगर पैटर्न और भी बड़ा होता तो ये और भी बड़ी वैल्यू आ जाती है ना। तो ये था हमारा लॉजिकल, मतलब बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये सारे खत्म हो गए। अब बचता है बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर में दो होते हैं, एक तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और एक राइट शिफ्ट। इसको बोलते हैं और राइट।
लेफ्ट शिफ्ट में ऐसे सिंबल बनता है डबल लेस देन और ये डबल ग्रेटर देन सिंबल लगता है, ठीक है। इनको काम कैसे करते हैं, तो मैं पहले बात कर रहा हूं लेफ्ट शिफ्ट की। लेफ्ट शिफ्ट को जब यूज किया जाता है तो होता क्या है कि ए लेफ्ट शिफ्ट बी, ऐसे ए राइट शिफ्ट बी ऐसे लिखा जाता है। मींस दो दो ऑपरेंड पे काम करते हैं, तो ये भी कौन से होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। काम कैसे करते हैं आपके सामने आ रहा है, ए की कुछ वैल्यू ले लेते हैं और जो वैल्यू लेते हैं वो देखो, ए विल बी शिफ्टेड, द बाइनरी वैल्यू ऑफ ए जो बिट पैटर्न में होगी विल बी शिफ्टेड बी टाइम्स टू द लेफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो देखो एक मान लेते हैं a इक्वल टू 12 और b मान लेते हैं 2। 12 की जो नंबर न्यूमेरिक वो बाइनरी वैल्यू है 0 0 0 0 1 1 0 0 जो मैं अभी आपको दिखाई। अब इसको क्या करना है, 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी कि 0 0 0 0 1 1 0 0। मैंने ना एक काम करा, इसके नीचे एक छोटी सी प्लेन सरफेस बना दी। अब होता क्या है, जब मैं प्रेस करूंगा, देखो इधर से, जब मैं इधर से, होता क्या है ऐसे करके लिखना होता है 2। जब मैं प्रेस करूंगा इधर से तो क्या होगा, पहले एक बार एक जीरो नीचे गिरेगी, फिर दूसरी बार में दूसरी जीरो नीचे गिरेगी, इधर वैकेंसी बन जाएगी। जो वैकेंसी बनती है उस पर हमारा सारा ध्यान होता है। 0 0 1 1 0 0 ये कन्वर्टेड वैल्यू आएगी जो शिफ्ट होके हो चुकी होगी। अब इसको जो शिफ्ट करके बनाया, बची हुई जगह में हम अपनी तरफ से जीरो फिल कर देते हैं। जो जीरो दोनों फिल कर दी, अब इससे नई वैल्यू जो बनेगी वो पता है क्या बनेगी, वो बनेगी वो जो मैथमेटिक्स में हम खुद सॉल्व करते हैं, यानी कि a इंटू 2 की पावर b जो बनेगी वो वैल्यू यहां पे आएगी। देखते हैं कैसे। a मतलब 12 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 48। ये 48 जो होगी वो यहां पे आएगी। एक्चुअली इसमें देखो जो इसका कन्वर्ट करो, ऑब्वियसली 48 आता है, मुझे पता है, ठीक है, ये वैल्यू हो गई 48। अब लेफ्ट शिफ्ट में तो हुआ कि इस तरह से कन्वर्ट किया और जो वैल्यू हमारी मैथमेटिक्स में आ रही थी वो यहां, तो कंप्यूटर जो काम करता है वो इस तरह से काम करता है। अब बात करता हूं यहीं पर राइट शिफ्ट की, इसी में सिंबल में चेंज करके दिखाऊंगा और एकदम सिस्टम बदल जाएगा। एक काम करते, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो ए राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट है, ए राइट शिफ्ट बी। अब यहां पे ना मल्टीप्लाई की जगह लग जाता है डिवाइड, और ये डिवाइड हुआ तो क्या बना, 12 में 48 की जगह बन गया ये 3। देखना 3 कैसे आता है। अब ये A12 है और इसी की वैल्यू को B टाइम्स शिफ्ट किया जाएगा किस साइड को, इधर को। देखो अब ना प्रेसिंग इधर से होगी, प्रेसिंग इधर से होगी तो ये 1 0 ये वाली गिरेगी, फिर 1 0 ये वाली गिरेगी। जो नया बीट पैटर्न बनेगा वो एकदम ये आएगा 0 0 0 0 1 1, और इधर 2 0 हमने अपनी तरफ से फिक्स कर दी। होता क्या है कि ये जो नई वैल्यू बैठी ऑब्वियसली 3 की होगी, जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से मैं ये समझाना चाहूंगा कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों ऐसे करके काम करते हैं। एक जगह पे थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो भी मैं बता देता हूं। अभी मैंने 12 के लिए किया, 12 की जो वैल्यू आई वो 3 आई। अगर मैं 13 की करूंगा तो भी 3 आएगी। देखें कैसे, अगर 13 की मैं करूं, मैं कलर चेंज करके यहीं पे चेंज कर रहा हूं, 13 में आएगा यहां पे 1, ठीक है, और यहां 1 आएगा तो ये भी 1 होगा। जब ये 2 टाइम्स शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये दोनों नीचे गिरेंगे, और जब ये दोनों गिरेंगे तो फिर भी ये ही आएगा, और मेरी वैल्यू अभी भी 3 आएगी। एक्चुअली जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये 3 जो होता है ना, ये कोशेंट होता है, रिमाइंडर जो बचे बचता रहे, रिमाइंडर का यहां पे कोई रोल नहीं होता। तो ये 12 का भी यही आएगी, 13 की भी आएगी, 14 की भी आएगी, 15 की भी आएगी, 16 पे आके ऑटोमेटिकली ये 2 की पावर 2 में चेंज हो जाएगी। 2 की पावर 1 होती तो कुछ और तरीका होता। तो इस तरह से रहता है। तो देयर मस्ट मतलब कोई भी इसमें कंफ्यूजन रहना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। मैंने सारी बात इसकी समझा दी है। अब एक दोनों के बीच में और डिफरेंशिएशन करूंगा। वो डिफरेंशिएशन क्या होगा कि लॉजिकल एंड और बिट वाइज एंड में क्या फर्क होता है। देखो लॉजिकल एंड और बिट वाइज एंड मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स में और बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो फर्क होता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत बढ़िया है। अब वो एंड भी हो सकता है, वो और भी हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ एंड पे दिखा देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैंने ए की वैल्यू
5 ली और B की वैल्यू 10 ली, देखेंगे क्या होगा। जब मैं प्रिंट करना चाहूंगा A एंड B की वैल्यू और A डबल एम्परसेंट B की वैल्यू, तो देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन आने वाला है। A एंड B का मतलब है लॉजिकल, इनमें बिट्स चेक होंगी। 5 का जो होता है वो क्या होता है, 5 के लिए A, देखो A और B को बाइनरी में ले लेते हैं, B जो कि 4 बिट का पैटर्न ले लेते हैं हम, यहां पे 8 का ले लो, वो 0 फिक्स कर लेते हैं लेफ्ट में, और कोई बड़ी बात। 16 बिट का कर लो और 0 फिट कर लेते हैं, मतलब जितने बिट होते हैं उतने बिट पैटर्न होता है। हमारे कंप्यूटर जो होते हैं ना वो 32 बिट 64 बिट ऐसे करके, तो जितने बिट्स होते हैं ज्यादा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पे हुआ हमारा 5 का मतलब 0 1 0 1, इसका मतलब है 1 0 1 0 1 0 1 0। ये मैंने दोनों दे दिए A और B की करंट वैल्यू जो 5 की और 10 की है। अब आती है बात A एंड B अगर निकाला जाए तो पता है क्या होगा, देखो जो मैंने अभी पिछली बार सिखाया A एंड B कितनी वैल्यू आएगी, एंड में एक भी 0 होता है तो 0 बन जाता है, 0 0 0 0 मींस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसका आउटपुट होगा 0। जबकि अगर इसका आउटपुट देखा जाए, यहां पे ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ट्रू और 0 केवल फॉल्स होता है। तो अगर 0 आएगा तो मानेंगे हम फॉल्स, और अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो हम मानेंगे ट्रू। तो यहां जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखो ये A मतलब अभी देखिए 5, मैंने कहा ना कोई भी चीज ट्रू होती है अगर 0 ना हो, तो यहां पे 5 क्या है, ट्रू है, यानी कि 1 है। और B कितना है, 10 है, वो भी ट्रू है यानी कि 1 है। और 1 एंड 1 मतलब 1 की 1 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ऑब्वियसली 1। तो इसका रिजल्ट होगा ट्रू, और ट्रू को हमारा कंप्यूटर जब प्रिंट करेगा तो इस समय पे C में जब प्रिंट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, हमेशा 1 आएगी। इसकी वैल्यू 1 और उसकी वैल्यू 0, आपको डिफरेंशिएशन पता चल गया होगा। लेकिन मैं अभी भी एक और चीज दिखाने जा रहा हूं, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहां पे 10 को काट के 6 करता हूं, ठीक है। अब यहां पे 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 की वैल्यू होगी 0 1 1 0, है ना। और अगर ये वैल्यू होगी तो A एंड B और A एंड B इन दोनों के रिजल्ट देखो, वहां तो 0 और 1 आए, लेकिन इनके रिजल्ट देखो एकदम चेंज हो रहे हैं, कुछ और आने वाला है। वो क्या, 1, मैंने कहा एंड ऑपरेटर में एक भी 0 हो तो 0 हो जाता है, ये हो गया 0, ये हो गया 0, लेकिन यहां हो गया 1 और यहां हो गया 0। ये पता है किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 4 की, और इसका आउटपुट हमारा होगा 4, जबकि इसका आउटपुट क्या होगा, अभी भी ट्रू एंड ट्रू, क्या बनेगा, ट्रू। इसका आंसर होगा 1 और इसका आंसर होगा 4। बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे हमारे सारे के सारे बिटवाइज ऑपरेटर। दिस वाज ऑल अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर, और सारे ऑपरेटर अब हमारे खत्म हो ही गए हैं, तो यहीं पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक।